हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th में प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक्स। और वह महत्वपूर्ण टॉपिक्स प्रकाश के अपवर्तन के विषय में है। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, यहाँ पर जानकारी के तौर पर यही आपको सवाल में पूछा गया है। ठीक है, सवाल कुछ इस तरह से है कि प्रकाश के अपवर्तन के नियमों को लिखें। ठीक, तो इसमें कॉन्फ्यूजन नहीं हो जाना, क्योंकि प्रकाश के परावर्तन के नियम और प्रकाश के अपवर्तन के नियम बहुत हद तक एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, प्रकाश का जो परावर्तन का नियम होता है वो दर्पण जैसे सतह के साथ लागू होता है या एकल सतह के साथ लागू होता है, जबकि अपवर्तन की जो घटना होती है मुख्य रूप से दो पारदर्शी माध्यमों में घटित होती है। ठीक है, तो यहाँ अपवर्तन की घटना की व्याख्या करना है तो प्रकाश के अपवर्तन के नियम कितने हैं, तो प्रकाश के परावर्तन की तरह ही प्रकाश के अपवर्तन के भी दो नियम हैं। ये दो नियम हैं क्या, तो ये दो नियम में से पहला नियम है कि प्रकाश की आपतित किरण और फिर अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं या एक ही ओवनिष्ठ बिंदु पर जाकर मिलते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर हम लोग कोई दो पारदर्शी माध्यम ले लेंगे। मान के चलिए यहाँ पर ले लेंगे वायु पहला पारदर्शी माध्यम, और उस स्थिति में दूसरा पारदर्शी माध्यम के तौर पर कोई पारदर्शी पदार्थ मान के चलिए जल को ले लेंगे। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, प्रकाश का पारदर्शी माध्यम है। तो कहा कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं कि एक ही बिंदु पर मिलते हैं। तो इसमें क्या करना है कि जब कोई एक पारदर्शी माध्यम से कोई प्रकाश किरण तिरछे रूप से, लंबवत नहीं, अंतरापृष्ठ पर ये तिरछे रूप से पड़ेगी, तो मुख्य रूप से एक प्रकाश किरण जब एक पारदर्शी माध्यम को पार करके दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो उस स्थिति में वह अपने पूर्व निर्धारित जो प्रकाश का हम लोग जानते हैं गंतव्य मार्ग सरल होता है, तो वह अपने पूर्व निर्धारित गंतव्य मार्ग यानी सरल रेखा पर गमन नहीं करके वह क्या हो जाती है, थोड़ी विचलित हो जाती है। तो ये प्रकाश किरण को जाना चाहिए था सीधा ऐसा, लेकिन वह वैसे नहीं जाकर कुछ इस तरह से गुजरेगी। ठीक है, तो मुख्य रूप से यहाँ पर जाना चाहिए था लेकिन ऐसे नहीं जाकर वो ऐसे गुजरती है, माने थोड़ा सा मुड़ जाती है, थोड़ा सा विचलन को वह प्रदर्शित करती है, और इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। तो इसमें देखोगे किसी प्रकाशीय स्रोत मान के चलिए कोई एक हम लोग टॉर्च ले लेते हैं, प्रकाशीय स्रोत के तौर पर कोई एक टॉर्च ले लेते हैं, वहाँ से एकल प्रकाश किरण आ रही है तो इसको हम क्या बोलेंगे, आपतित किरण कहेंगे, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि किसी भी प्रकाशीय स्रोत से जो निर्गत किरण होती है वो आपतित किरण कहलाती है। तो ये आपतित किरण, और दूसरा हो गया यहाँ पर दूसरे माध्यम में जो विचलित किरण हो गई, ये किरण, इसको हम लोग जानेंगे किस नाम से, अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण, अब कहिएगा आप यहाँ पर क्या दिखाए हो डॉट डॉट के रूप में, वो तो आपतित किरण का सरल गंतव्य मार्ग होता जहाँ पर वो किरण को जाना चाहिए था लेकिन नहीं जाएगी। इसका मुख्य कारण ये था क्योंकि अलग अलग पारदर्शी माध्यमों में प्रकाश की जो चाल होती है वह अलग अलग होती है, इस कारण यहाँ पर अपवर्तन की घटना घटित हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है कि आपतित किरण यानी ये वाली किरण, अपवर्तित किरण यानी ये वाली किरण, और आपतन बिंदु, आपतन बिंदु है मान के चलिए इस जगह पर O, तो आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब यानी एक ऐसा लंब डालोगे जो उस अंतरापृष्ठ के बिंदु या आपतन बिंदु O पर 90 डिग्री का कोण रचित करेगा, निर्मित करेगा। तो इसको क्या बोला जाएगा, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, वो एक ही तल पर होते हैं या एक ही ओवनिष्ठ बिंदु पर जाकर मिल जाते हैं। तो इस ड्राइंग में देख लीजिए कि यहाँ जो आपतित किरण है वो भी पहुँच रहे बिंदु O पर, यहाँ जो अपवर्तित किरण है उनके लिए भी O बिंदु ओवनिष्ठ है, और आपतन बिंदु पर डाला गया जो अभिलंब है वो भी आखिरकार O बिंदु में ही पहुँच रहा है। तो इस वजह से प्रकाश का अपवर्तन का पहला नियम कहता है आपतित किरण
अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं या एक ही उपनिष्ठ बिंदु पर जाकर मिल जाते हैं। ये हो गया प्रकाश अपवर्तन का पहला नियम। ठीक है, अब हम लोग इसके दूसरे नियम की बात करेंगे। प्रकाश के किसी विशेष रंग, जैसे कि आप सबों को पता होता है प्रकाश में अलग अलग रंगों की प्रकाश किरण हो सकती है। अगर हम लोग सूर्य के प्रकाश किरण की बात करें तो सूर्य के श्वेत प्रकाश में हम सबों को पता होता है 7 रंगों की प्रकाश किरण सम्मिलित रहती है। तो उनमें से किसी भी एक रंग की किरण को आप चुन लेंगे। तो प्रकाश के किसी विशेष रंग, वह रंग चेंज नहीं होना चाहिए तथा निश्चित माध्यमों के लिए, जैसे यहाँ पर निश्चित माध्यम है वायु और जल, आप चाहेंगे तो वायु और केरोसिन तेल भी ले सकते हो, दोनों ही पारदर्शी माध्यम है। आप चाहेंगे तो केरोसिन तेल और जल को भी ले सकते हो, वो भी दोनों पारदर्शी माध्यम है। तो कह रहा है वो पारदर्शी माध्यम क्या होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। तो प्रकाश के किसी विशेष रंग तथा निश्चित पारदर्शी माध्यमों में आपतन कोण की ज्या यानी साइन आई। आपतन कोण की ज्या किसको कहोगे, जैसे इसमें आपतित किरण ये है और ये आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब है, तो उसके बीच में बना ये जो कोण है उसको हम लोग आपतन कोण की ज्या बोलेंगे या साइन आई बोलेंगे। तो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या यानी जिसको हम लोग साइन आर कहते हैं, उनका अनुपात अचर या फिर नियत रहता है, स्थिर रहता है। अब आप कहेंगे यहाँ पर अपवर्तन कोण कौन सा है, तो यहाँ पर ये जो आपतित किरण पर डाला गया अभिलंब है वो पार कर जाएगी आगे। तो फिर ये अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच में यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, इसी एंगल को यहाँ पर साइन आर या फिर अपवर्तन कोण की ज्या कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों कोण का जो अनुपातिक मान होगा वो हमेशा और हमेशा क्या रहेगा, स्थिर रहेगा, नियत रहेगा, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आएगा। यानी इसके साइन आई का मान जिस अनुपात में घटेगा उसी अनुपात में फिर अपवर्तित कोण भी घटकर उसका अनुपातिक मान को फिर पहले के ही समान कर देगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं। जैसे इसमें अगर 2 और 3 का अनुपात हो गया तो ये अनुपात अगर 2 गुना होकर 4 हो जाए तो ये आपका 2 गुना होकर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये यदि 5 गुना हो जाए तो ये भी 5 गुना हो जाएगा और उनका अनुपात निश्चित रहेगा। लेकिन शर्त इतना है कि प्रकाश के उस किरण का रंग जो होना चाहिए वो नहीं बदलना चाहिए और दूसरा नंबर उनका माध्यम भी चेंज नहीं होना चाहिए। अगर प्रकाश का वह रंग बदल गया, माध्यम ज्यों का त्यों है, तो फिर ये नियम परिपालन नहीं हो सकेगा। यहाँ पर ऐसे है कि प्रकाश का रंग जो है, प्रकाश का रंग नहीं बदला लेकिन उसके माध्यम बदल गए तो फिर यह अनुपात क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो प्रकाश के विशेष रंग तथा निश्चित माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात हमेशा स्थिर या अचर या अपरिवर्तित रहता है। और इस नियम को हम लोग प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम के नाम से जानते हैं, या फिर इसको और एक विशेष नियम से जाना जाता है और वो होता है स्नेल के प्रकाश अपवर्तन का नियम। स्नेल के प्रकाश अपवर्तन का नियम इस वजह से क्योंकि इसका जो सेकंड नंबर का रूल है या सिद्धांत है उसका प्रतिपादन स्नेल नाम के वैज्ञानिक ने किया था, इसलिए उसके सम्मान में हम लोग प्रकाश अपवर्तन के द्वितीय नियम जो कि यहाँ आप लोगों को देखने को मिला उसको स्नेल के प्रकाश अपवर्तन का नियम के नाम से भी जानते हैं।